राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बड़ी खबर आ रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी ने आदेश जारी किए। युवा नेता नरेश मीणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़ा फैसला लिया है। कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने यह बड़ा फैसला लिया है और केसी वेणुगोपाल ने युवा नेता नरेश मीणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने आदेश जारी करते हुए युवा नेता नरेश मीणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो लगातार पार्टी से भी उनकी अनबन चल रही थी। और कंता में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके लिए भी वो अपनी दावेदारी कर रहे थे पार्टी से, लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी लीलाधर कुमावत से। लीलाधर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ने युवा नेता नरेश मीणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया, क्या इसकी मुख्य वजह रही? जी बिल्कुल चारू बताना चाहूंगा। जहां तक कि युवा नेता के रूप में नरेश मीणा हमेशा से दिखाई दी है, लेकिन देखा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। हालांकि उनके कयास काफी टाइम से लगाए जा रहे थे। वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करने के लिए गए थे। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उनका संपर्क था और देखा जा रहा है कि युवा नेता के रूप में देखे जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो अब कांग्रेस पार्टी ने जो बात करें अंतर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के अंदर जो बात की जाए प्रमोद जैन भाया को खड़ा किया है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को अंदरूनी रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा की ओर से कोई नुकसान महसूस होता। तो उससे पहले ही जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल के द्वारा आदेश जारी करके नरेश मीणा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो ये जो एक्शन लिया गया है, ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो उपचुनाव में किसी प्रकार का कोई नुकसान न सहना पड़े। और हालांकि नरेश मीणा हमेशा से शुरू से दावेदारी पेश करते आए थे, लेकिन देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नरेश मीणा को पड़ेगा, क्योंकि नरेश मीणा दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं उठाते हुए नरेश मीणा को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो उनके कई मामले थे, पिछले दिनों में देखा गया कि उनके ऊपर कोई आरोप सिद्ध हुए प्रकार से जेल की यात्रा भी की। तो ऐसे में देखा जाए नरेश मीणा को निष्कासित करके पार्टी ने अपने अंदरूनी राजनीति पर लगाम लगाने का प्रयास किया है। बिल्कुल लीलाधर, लेकिन जो नुकसान है वो तो वैसे भी कांग्रेस को देखना ही पड़ता, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो जाहिर सी बात है, या तो वो निर्दलीय खड़े होते हैं तो नुकसान तो एक तरीके से पार्टी को हो ही रहा था। क्या इनडिसिप्लिन इसकी सबसे बड़ी वजह रही, क्योंकि लगातार उनके द्वारा ऐसे बयानबाजी भी पार्टी के खिलाफ की जा रही थी? जी बिल्कुल चारू, आपने बिल्कुल सही कहा। अनुशासन, किसी भी पार्टी के लिए अनुशासन डिसिप्लिन में रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन देखा जा रहा है कि नरेश मीणा के द्वारा अनर्गल बयानबाजी भी हमेशा से दी जाती रही है। युवा नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि कोई भी पार्टी है अपने अनुशासनहीनता, जो डिसिप्लिन की बात करती है, अनुशासनहीनता सहन नहीं कर पाती है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उनका दूसरी पार्टी जो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उनका संपर्क था। समाचार प्लस ने पहले भी खबर पर स्पष्ट किया था कि नरेश मीणा दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में कयास लगाने से या तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो समाचार प्लस की जो खबर का उसको मोड़ लगी है। हालांकि समाचार प्लस ने पहले ही बता दिया था। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अनुशासनहीनता किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं होता है। देखा जा रहा है तो केसी वेणुगोपाल के द्वारा 6 साल के निष्कासित किया गया है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अब नरेश मीणा कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो निर्दलीय के रूप में या किसी तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका लीलाधर ये जानकारी देने के लिए।